नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहिसभसाहुणं। पद्म पुराण के पर्व 61 में सुग्रीव और सीता का भाई भामंडल का नागपाश से बंधन मुक्त होना। राम लक्ष्मण दोनों भाई महातेजस्वी पराक्रमी लक्ष्मी के निवास मनोज्ञ कवच पहने सिंह वाहन और गरुड़ वाहन पर चढ़े। सेना रूपी सागर के बीच में सिंह की और गरुड़ की ध्वजा के धारी शत्रु का क्षय करने में पुरुषार्थी महासुभटों के ईश्वर संग्राम भूमि के मध्य में प्रवेश करने लगे। आगे आगे लक्ष्मण दिव्य शस्त्रों से तेजस सूर्य को शर्माता हुआ चला जा रहा है। हनुमान आदि बड़े बड़े योद्धा वानर वंशी से युक्त बलवान महागुणवान ऐसे देवों समान रूप के धारी लक्ष्मण को विभीषण ने देखा। वह जगत को आश्चर्य कराने वाला तेज से मंडित गरुड़ वाहन के प्रभाव से नागपाश का बंधन भामंडल और सुग्रीव का दूर हुआ। गरुड़ विद्या से नागपाश का बंधन भामंडल और सुग्रीव का दूर हुआ। गरुड़ विद्या से सभी सर्प विलायमान हो गए। तब भामंडल सुग्रीव नागपाश से छूट विश्राम को प्राप्त हुए, मानो सुख रूपी निद्रा से सोकर जगे हैं। इनको देखकर सभी विद्याधर विस्मय को प्राप्त हुए और सभी श्री राम लक्ष्मण की पूजा कर विनती करने लगे, हे नाथ, आप जैसी विभूति हमने अभी तक नहीं देखी। वाहन, वस्त्र, संपदा, छत्र, चमर, रत्न ध्वजा में अद्भुत शोभा दिखती है। तब श्री राम ने जब से अयोध्या से चले तब से लेकर सभी वृतांत कहा। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। उनको केवल ज्ञान हुआ और गरुड़ेंद्र हमसे प्रसन्न होकर वर दिया था, उसका हमने चिंतन किया। उसको अभी अभी याद आया कि उससे कथा सुन परमहर्ष को प्राप्त हुए और कहने लगे, इसी भव में साधु सेवा का परम यश फल प्राप्त हुआ। जैसा साधु सेवा से कल्याण होता है, वैसा माता पिता, मित्र, भाई कोई जीव भी नहीं कर सकते। जिस जीव ने साधु सेवा में मन को लगाया, जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धा की, वह प्राणी बलभद्र नारायण के समान महाभूति को प्राप्त होते हैं। यह पवित्र कथा सुनकर सभी हर्षित हुए। श्री राम लक्ष्मण की सेवा में अति प्रत्यय करने लगे। भामंडल और सुग्रीव मूर्छा से दूर होकर श्री राम की पूजा करने लगे। श्रेष्ठ विद्याधर देवों समान सभी धर्म में श्रद्धा करने लगे। जो पुण्य अधिकारी जीव हैं, वह इस लोक में परम उत्सव एवं आनंद को प्राप्त होते हैं। यह प्राणी अपने स्वार्थ से संसार की महिमा को नहीं प्राप्त कर सकते। केवल धर्म अर्थ से ही महिमा होती है। जैसे सूर्य प्रकाश करता है, वैसे पुण्य संसारी जीवों की संपत्ति का प्रकाश करता है। और साधु सेवा का फल इस लोक में यश का कारण और परलोक में आत्मसुख का कारण है। इसलिए भव्य जीवों को गुरुओं की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। गुरु भक्ति ही चरित्र को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कराती है। इस प्रकार हमने पर्व 61 पूर्ण किया। अब हम पर्व 62 में रावण की शक्ति लक्ष्मण को लगती है और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। राम पक्ष के योद्धा रणनीति के ज्ञाता युद्ध के लिए आए। वानर वंशियों की सेना से रण संग्राम भर गया। तब रावण अपनी सेना सहित लंका से निकला। दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। कपि ध्वजाओं की सेना राक्षसों के योद्धाओं से दबी देख नल नील युद्ध करने लगे। पुनः राक्षसों की सेना डरी
तब लंकेश्वर ने अपनी सेना मां को कंपायमान देख मारीची आदि योद्धा भेजे और रावण स्वयं युद्ध के लिए आए। तब विभीषण महायोद्धा वानर वंशियों को साहस देकर स्वयं रावण से युद्ध करने को सन्मुख हुए। तब रावण अपने छोटे भाई को युद्ध में देख क्रोधपूर्वक निरादर के वचन कहने लगा, हे बालक, तू मेरा छोटा भाई है, सो मारने योग नहीं। मेरे सामने से दूर हट, मैं तुझे देख प्रसन्न नहीं हूं, अब मेरे सामने कहां जाओगे। तब रावण अति क्रोध से कहने लगा, हे पापी दुष्ट, तेरे जैसे दीन को मारने से मुझे हर्ष नहीं, तू निर्बल रंक मारने योग नहीं। तेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा जो विद्याधरों की संतान होकर भूमि गोचरों की शरण ले। जैसे कोई अज्ञानी पाप कर्म के उदय से जिन धर्म को छोड़ मिथ्यात्व को ग्रहण करे। तब विभीषण बोला, हे राजन, बहुत कहने से कि आपके कल्याण की बात आपको कहता हूं, सो सुनो। इतना हुआ तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप अपना जीवन चाहते हैं तो राम से प्रीति करें और सीताराम को दे दो। अभिमान छोड़ो, राम को प्रसन्न करो, पर स्त्री के निमित्त अपने कुल को कलंक मत लगाओ। अथवा आप मेरे वचन नहीं मानते हो तो जानना कि आपका मृत्यु निकट है। सभी बलवानों में मोह कर महाबलवान है, आप मोह से उन्मत्त हुए हो। यह वचन भाई के सुनकर रावण महाक्रोधित हुआ, तीक्ष्ण बाणों को लेकर विभीषण पर दौड़ा। विभीषण ने रावण को आया देख अर्धचंद्र बाण से रावण की ध्वजा उड़ाई। रावण ने क्रोध से बाण चलाकर विभीषण का धनुष तोड़ा। तब विभीषण ने दूसरा धनुष लिया और बाण चलाया, तब रावण का धनुष तोड़ा। इस प्रकार दोनों भाई महायोद्धा तेजी से युद्ध करने लगे। अनेक सेना का क्षय हुआ। तब इंद्रजीत पिताभक्त विभीषण पर आया। तब लक्ष्मण ने उसे रोका, जैसे पर्वत सागर को रोके। श्री राम ने कुंभकर्ण को घेरा। सिंह करी से नील, शंभु से नल, विघ्न से विराधित, मैं से अंगद, कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ और हनुमान का पुत्र हनु और सुमाली से सुग्रीव, केतु से भामंडल इत्यादि बड़े बड़े राजा परस्पर युद्ध करने लगे। वह उसको बुलावे, सब सामान बल के सुबट। कोई कहता मेरा शस्त्र आ रहा है, उसको झेल। कोई कहता तो मेरे युद्ध करने योग नहीं, बालक है, वृद्ध है, रोगी है, तू हट जा। दूसरा सुबट युद्ध के योग है, वह आए। कोई कहता इसे मारो, बाण चलाओ, मार लो, पकड़ लो, बांध लो, छेड़ दो, छोड़ दो, घाव लगे, सहन करो, आगे हो, मूर्छित मत हो, सावधान रहो। तू क्या डरता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। कायर को, भागने वाले को, गिरने वाले को नहीं मारना। रोगी, दीन, बालक, वृद्ध, यति, व्रती, स्त्री, शरणागत, तपस्वी, पागल, पशु, पक्षी इत्यादि को सुबट लोग नहीं मारते। यह सामंतों की वृत्ति है। रोगी, दीन, बालक, वृद्ध, पागल, पशु, पक्षी, पागल, तपस्वी, शरणागत, दीन को सुबट लोग नहीं मारते, सामंतों की वृत्ति है। कोई अपने सेना को भागते देख कहते हैं तू क्यों कायर हो रहा है, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है क्या? कंपित मत हो, कहां जा रहा है? अपनी सेना में खड़े रहो। तुझे क्या हुआ है? तेरे से कौन डरेगा? तो किस काम का क्षत्रिय है? शूर और कायरों की परीक्षा का समय है। मीठा मीठा नाश तो बहुत खाते हैं, अब युद्ध में क्यों पीछे हट रहे हो? इस प्रकार वीरों की गर्जना और बाजों का बजना, उससे दशों दिशाओं में आवाज हो रही है। पैरों की धूल से रणभूमि में अंधकार हो रहा है। लोग घायल होकर पड़े हैं। दोनों सेना ऐसा दिख रही है मानो लाल अशोक का बन ही है या टीसू का बन है। कोई योद्धा अपनी कवच टूटा देख दूसरा पहनने लगा, जैसे साधु को व्रतों में दोष लगने पर छेदों पश्चात करें। कोई दांतों से तलवार पकड़ वस्त्र को कसकर पुनः युद्ध करने लगा। कोई सुबट निश्चित होकर हाथी के दांतों पर सो रहा है। कोई भव्य जीव महासंग्राम से अत्यंत घायल होकर कषायों को त्याग संन्यास धारण कर अविनाशी पद का ध्यान करते हुए नियम पूर्वक शरीर को छोड़ उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। किसी योद्धा के मस्तक गिर पड़े हैं, सैकड़ों धड़ नाच रही हैं। कोई शस्त्र रहित हुए हैं, घावों में चरचर होकर पानी की वेदना से जल पीने को बैठते हैं। इंद्रजीत ने तीक्ष्ण बाण लक्ष्मण पर छोड़े और लक्ष्मण ने उस पर छोड़े। इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर तामस बाण चलाया।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो हूँ।